नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, द्रौपदी एक बहुत ही कह सकते हैं इम्पोर्टेंट और सेंट्रल कैरेक्टर है महाभारत का। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ। द्रौपदी के 5 पति थे, जिसको पॉलीएंड्री कहते हैं आज के जमाने में। जब एक औरत कई सारे मर्दों से शादी करती है तो उसको उस प्रैक्टिस को पॉलीएंड्री कहते हैं। पहले के दौर में ऐसा होता था। मगर सवाल उठता है कि जब अर्जुन ने द्रौपदी का वर्ण किया, जब अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में उन्हें जीता, तो फिर द्रौपदी को 5 शादी क्यों करनी पड़ी? मतलब द्रौपदी को 5 पांडवों से शादी क्यों करनी पड़ी? सवाल यह उठता है कि माता कुंती ने कहा था कि जो लाए हो आपस में बांट लो, ये कारण था, या इसके पीछे कोई पुनर्जन्म की कहानी थी? तो उसी पर बात करने के लिए मैं आज आप लोगों को आमंत्रित करता हूं आज के सफर पर। शुरू करते हैं और जानते हैं कि द्रौपदी के 5 पति, इसकी क्या थी वजह। दोस्तों, असल में जैसा कि आप लोगों को पता है कि अर्जुन ने द्रौपदी का वर्ण किया। अर्जुन और उनके 5 भाई पहुंचते हैं अपनी माता के पास। तब उनकी माता का जो पीठ है वो उनके मुख के सामने था, मतलब उल्टा बैठी हुई थी। और अर्जुन ने अपनी माता से कहा कि माता देखो, हम कुछ लेकर आए हैं। तो उनकी माता ने बिना देखे कि वो क्या लेकर आए हैं कह दिया कि जो भी लाए हो आपस में बांट लो। अब माता की बात पत्थर की लकीर थी। द्रौपदी के सामने 2 चॉइस रखी गई, या तो द्रौपदी अर्जुन से शादी करे, बाकी सारे पांडव चारों के चारों पांडव क्या करे, वनवास ले लें पूरी जीवन भर के लिए, आजीवन भर के लिए, या तो दूसरा द्रौपदी इन 5 भाइयों पर उपकार करे और द्रौपदी इन 5 भाइयों से शादी करे। तो द्रौपदी ने दूसरा ऑप्शन चुना। द्रौपदी ने कहा कि मैं 5 भाइयों से शादी करूंगी। मगर इसके पीछे भी पुनर्जन्म का एक कारण था, पुनर्जन्म के एक आशीर्वाद का, एक वरदान का कारण था। द्रौपदी पुनर्जन्म में एक ऋषि की कन्या थी, मतलब एक ऋषि की बेटी थी। गुणवान थी, चरित्रवान थी, खूबसूरत थी, मगर उनकी शादी नहीं हुई थी, उनसे कोई शादी नहीं कर रहा था। तो द्रौपदी ने सोचा कि मैं तपस्या करूंगी, और उन्होंने घोर तपस्या करना शुरू की शंभु महादेव की। महादेव ना बहुत ही स्वीट भगवान है, वो प्रसन्न हो जाते हैं, उनको प्रसन्न करना बड़ा आसान है, ठीक है, मदमस्त रहते हैं। तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, द्रौपदी की घोर तपस्या देखकर प्रकट होते हैं और द्रौपदी से कहते हैं कि जो मन चाहा वर मांगना है मांग लो। द्रौपदी यहां पर थोड़ा भगवान के साथ छल करने की कोशिश करती हैं। वो कोशिश करती हैं कि मैं एक साथ कई सारे वरदान मांग लूं। तो द्रौपदी कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो धर्म का सबसे बड़ा ज्ञाता हो, जो सबसे ज्यादा बलवान हो, जो किसी विद्या में सबसे अधिक कौशल हो, जो नक्षत्रों का ज्ञान रखता हो, जो सबसे ज्यादा सुंदर हो। तो द्रौपदी ने एक के बजाय 5 वरदान मांग लिए। तो भगवान शिव ने भी तथास्तु कहा और कहा कि तुम्हें किसी एक पति में ये 5 गुण तो प्राप्त नहीं होंगे, तो तुम्हें 5 शादियां करनी पड़ेंगी अपने आने वाले जन्म में। इसीलिए द्रौपदी की 5 शादी हुई थी, क्योंकि द्रौपदी ने जो 5 वरदान मांगा कि धर्म का ज्ञाता हो, सबसे बड़ा बलवान हो, किसी विद्या में कुशल हो, नक्षत्रों का ज्ञान रखता हो, सबसे ज्यादा सुंदर हो, ये 5 चीज किसी एक मनुष्य में नहीं थी। कहा जाता है कि महाभारत के दौर में सिर्फ कर्ण एक ऐसा कैरेक्टर है जिनमें ये 5 गुण थे, मगर द्रौपदी ने कर्ण से शादी करने से मना कर दी थी, क्योंकि कर्ण नीची जाति के थे। तब द्रौपदी को उनके रियलिटी के बारे में पता नहीं था, इसीलिए द्रौपदी की 5 शादी हुई। क्योंकि उस दौर में युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता थे, भीम सबसे अधिक बलवान थे, अर्जुन धनुर्धारी थे, किसी एक विद्या में पारंगत थे, नकुल सहदेव नक्षत्रों का ज्ञान रखते थे और सबसे अधिक खूबसूरत थे। नकुल खूबसूरत थे और सहदेव नक्षत्रों का ज्ञान रखते थे। इसीलिए द्रौपदी की 5 शादी हुई, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का वरदान खाली नहीं जाता। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज का सफर पसंद आया होगा। आर्यावर्त को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए। नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।